हाय गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में इशू किए गए थे। लेकिन अक्सर ही देखने में आता है कि अपने लो क्रेडिट स्कोर्स के चलते जनरल पब्लिक को क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स मिलने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे कंज्यूमर्स जिनका 750 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर होता है, उन्हें बैंक्स काफी इजीली लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं और तो और उन्हें इंटरेस्ट रेट्स और रीपेमेंट टर्म्स को निगोशिएट करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। तो क्या आप भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है, इसको मेंटेन और इंक्रीज करने की कुछ टॉप स्ट्रैटेजीज और एंड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज। चलिए गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन्स इशू करने से पहले अपने बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस यानी उनके लोन को पे बैक करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं और इसके लिए क्रेडिट स्कोर का यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली 300 to 900 के बीच का एक 3 डिजिट नंबर होता है। इंडिया में क्रेडिट स्कोर को चेक करने वाले 4 क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, जो हैं ट्रांस यूनियन, सिबिल एक्सपीरियन, CRIF हाईमार्क और इक्विफैक्स। ये टोटली आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है कि लेंडर आपको किस रेट पर लोन देगा या देगा भी या फिर नहीं। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि आपकी क्रेडिट फाइल्स, लोन और रीपेमेंट की हिस्ट्री रिलायबल नहीं है और आप फ्यूचर में भी डेट को रीपे नहीं कर पाएंगे। और गाइस, ये सिचुएशन काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसीलिए हमारा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह हम अपने क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ हमने आपके साथ 7 ऐसे मेथड शेयर किए हैं जो आपको ये गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, व्हिच इज एग्जामिनिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट। और अगर इस दौरान आपको कुछ मिस्टेक्स नजर आती हैं, तो आपको तुरंत ही उन्हें फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट ही आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती है। सेकेंड मेथड इज टू पे आउटस्टैंडिंग बिल्स। आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री को एज क्लीन एज पॉसिबल रखना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने अनपेड लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स को जल्द से जल्द रीपे करना होगा। टाइमली पेमेंट्स करने के लिए आप पेमेंट डेबिट और ऑटो अलर्ट्स जैसे फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं और हमेशा आपको कंप्लीट बिल का पेमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू का, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है जिससे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। Our third method is utilization of credit, क्योंकि आपकी क्रेडिट डिपेंडेंस का इसी से पता चलता है कि आपके अवेलेबल और यूज क्रेडिट का रेशियो क्या है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये रेशियो हमेशा 30% या उससे कम हो। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप तो ये जरूर एनालाइज कर लें कि आप अवेलेबल क्रेडिट का कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप किसी ऐसे क्रेडिट कार्ड इश्यूअर की सर्विसेज लें जो कि मल्टीपल मंथली पेमेंट्स को अलाउ करती हों। द फोर्थ मेथड इज टू कीप ओल्ड अकाउंट्स इन रिपोर्ट। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसमें से ओल्ड, डीएक्टिवेटेड या फिर पुअरली परफॉर्मिंग अकाउंट्स को रिमूव करना कोई बेस्ट अप्रोच नहीं होता। उल्टा ऐसा करना आपके स्कोर को इम्पैक्ट कर सकता है अगर उस अकाउंट की पेमेंट हिस्ट्री काफी अच्छी है। और वैसे भी एक सर्टेन पीरियड के बाद आपकी रिपोर्ट से नेगेटिव आइटम्स को ऑटोमेटिकली ही रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आपने अपने लोन अमाउंट को रीपे कर दिया है, देन इट्स बेटर टू कीप देम ऑन फाइल। इससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट स्कोर को एक बूस्ट मिलेगा। द फिफ्थ मेथड इज टू मेक अ क्रेडिट प्लान। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स के लिए तभी अप्लाई करें जब आपको एब्सोल्यूट जरूरत हो, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स का होना भी डिलेड पेमेंट्स और लार्ज आउटस्टैंडिंग बैलेंस का एक कारण होता है। क्रेडिट स्कोर को रीबिल्ड करने में टाइम और पेशेंस दोनों लगते हैं और एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके स्कोर को हर्ट कर सकती है। और उसे अवॉइड करने के लिए आप रेगुलर या सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ मेथड इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टफ इंक्वायरीज।
क्रेडिट इंक्वायरीज दो टाइप्स की होती हैं, सॉफ्ट और हार्ड। जब आप या फिर कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपके क्रेडिट को चेक करता है तो उसे हम सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं और इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब हार्ड इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। अगर ये इंक्वायरी कभी कभी होती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट बैक टू बैक हर इंक्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर को डेफिनेटली अफेक्ट करती है, क्योंकि इस सिचुएशन में बैंक ये समझता है कि आपको पैसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लास्ट और बेस्ट मेथड की, विच इज डेट कंसोलिडेशन। अगर आपके पास बहुत सारा डेट है तो आप एक बैंक या क्रेडिट यूनियन से डेट कंसोलिडेशन लोन लेना कंसिडर कर सकते हैं। इससे आप अपने सभी लोन्स को एक ही पेमेंट के थ्रू रीपे कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। आप अपने डेट को जल्दी भी पे कर सकते हैं। एक और अवेलेबल ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफर, जिसमें आप एक प्रमोशनल पीरियड के दौरान किसी एक कार्ड पर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड बैलेंस को कंसोलिडेट कर सकते हैं, जहां कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपको टोटल बैलेंस का 3 to 5% का बैलेंस ट्रांसफर फी देना पड़ सकता है। गाइस, अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो कांग्रेट्स, क्योंकि हम अब आपके साथ क्रेडिट स्कोर्स के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाले हैं। नंबर 1, आपकी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं डालती है, क्योंकि ये स्कोर सिर्फ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और डेट रिलेटेड एक्टिविटीज को कंबाइन करके ही बनाया जाता है। नंबर 2, क्रेडिट स्कोर चेक करने से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, इसीलिए अपना क्रेडिट स्कोर टाइम टू टाइम चेक करते रहें और उस वजह से उसके ड्रॉप होने की चिंता बिल्कुल ना करें। नंबर 3, मिस्ड पेमेंट्स आपके क्रेडिट स्कोर को श्योरली अफेक्ट करती हैं, लेकिन ओपन फोरम्स पर इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ वो बिजनेस जो आपके बारे में जानकारी मांगते हैं उन्हें ये स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 4, अगर आप अपने एक्टिव क्रेडिट कार्ड को क्लोज करते हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। स्कोर में होने वाले चेंजेस का रीजन नहीं बताया जाता है, इसीलिए ये नंबर ऊपर या नीचे कहीं भी मूव कर सकता है। नंबर 5, आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को एडिट या फिर चेंज नहीं कर सकते। आप जब भी किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, आपके स्कोर को एक्टिविटी के नेचर के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया जाता है, सच एज क्लोजिंग एन अकाउंट, मिसिंग पेमेंट्स, रीपेमेंट्स और एनी अदर एक्शन। नंबर 6, बैंक्स आपको लोन देंगे या फिर नहीं, ये क्रेडिट स्कोर पर ही डिपेंड नहीं करता। लोन को अप्रूव करने के लिए लेंडर्स और भी कई स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स का यूज करते हैं। नंबर 7, आप अपने क्रेडिट स्कोर के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऑपोजिट, अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर लोन अकाउंट के लिए अप्लाई किया है तो क्रेडिट कंपनीज को इजीली आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है। नंबर 8, 3 साल या उससे पहले के ड्यू पेमेंट्स को आपके क्रेडिट स्कोर में कंसिडर नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको कई साल पहले मिस किए गए पेमेंट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 9, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्सेसिवली यूज करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्टेड हो सकता है, फिर चाहे आप हमेशा टाइम पर ही पेमेंट्स क्यों ना करें। एंड नंबर 10, आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो से भी अफेक्ट होता है। अगर आप कार्ड की मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए तो ये सिग्नल है कि आपका स्कोर डिस्टर्ब हो सकता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो और क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड 10 फैक्ट्स। Now let's quickly recap the video. यहाँ हमने डिस्कस किया कि क्रेडिट स्कोर को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक टोटल क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो एंड क्रेडिट कैटेगरीज सच एज स्टूडेंट एंड पर्सनल लोन्स। अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बिलो 30% है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी पर कोई असर नहीं करता है, और अगर आप अपने लोन अमाउंट को एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर सेटल करते हैं तो ये करना भी आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।